So hello everyone, now let us start with the Python as per the syllabus of class 11-12 and for other student also. We are beginning with Python. We'll start with the very basic fundamental concepts of Python and then slowly we will start learning to design the program. Okay. So Python पहली बात है कि Python है क्या? Python is a एक मिनट. Okay. So Python is a programming language. Programming language. Okay. क्या है? Programming language है. Programming language means it helps us to develop the program, the softwares. Who developed? It was developed by Guido, GUIDO. आप थोड़ा सा नाम इसको करेक्ट रखिएगा, Van Rossum. So this was the mathematician Guido van Rossum. He developed in 1992. He developed the Python. Python is very versatile language. देखिए ऐसा नहीं है कि C++, जावा और ये लैंग्वेज बेकार हो गई, ख़त्म हो गई. नहीं, ऐसा नहीं है. सी इनफैक्ट सी इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज हम यूज़ कर रहे हैं, एडवांस लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज द बिहाइंड द सीन इज़ सी लैंग्वेज. सो सी एंड C++ आर बेसिक एवरीवेयर. पाइथन एक बहुत जनरलाइज्ड फॉर्म में लैंग्वेज है एंड दूसरा मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है. दैट्स वाई इट इज़ मोर ईजी टू लर्न एंड इट इज़ एडेड इन द स्कूल सिलेबस ऑल्सो. तो पाइथन की अगर हम बात करते हैं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की हम बात करें, तो पहला यह है कि पाइथन जो है, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. अब व्हाट डज इट्स मीनिंग? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? प्लेटफॉर्म इट मीन्स इट कैन रन इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी काइंड ऑफ डिवाइस. जैसे आप देखते हैं कि एंड्रॉयड है, iOS है, विंडो है, लाइनेक्स है, उबुंटू. देयर आर वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. पाइथन सपोर्टेड बाय ऑल. सेकेंड है कि ओपन सोर्स है. ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री लैंग्वेज है. कोई आप नेट में फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं. यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग. और ओपन सोर्स मीन्स ये सोर्स कोड यू कैन एडिट एज पर योर ओन चॉइस एंड योर ओन टैलेंट. ओके, मैं मेन फीचर बता रहा हूँ. तीसरा जो इसमें मेन आपका फीचर आता है कि इट सपोर्ट many other languages, right? Many other languages like Java है और JavaScript है. So multiple languages को, databases को ये support करता है. This is the third easy this feature. Fourth है easy to use. बहुत ईजी टू यूज़ है. आई मीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है. इट इज़ नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेज. तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग बहुत ईजी हो जाती है इसमें. एंड या सो आई थिंक दीज आर 4 मेन जो फीचर्स हैं मैं आपको पाइथन के बता रहा हूँ. अब देखिए, इफ़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, तो हमें ये समझना होगा कि पाइथन के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं क्या. तो पाइथन में देखिए, कोई भी लैंग्वेज, मैं कहूँगा यू आर लर्निंग C++, जावा, विजुअल बेसिक, कोई भी, टोकन एक वर्ड आता है. तो व्हाट इज टोकन? सो टोकन आर, देखिए टोकन अगर समझ में आए तो काफ़ी हद तक हमें पाइथन का एक बेस समझ में आएगा. तो टोकन्स आर
small, right? Tokens are individual, okay, individual unit of a program. ठीक है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम ऐसे समझते हैं जैसे देखिए आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, वी नो इज द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? देन सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स द ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ह्यूमन बॉडी फॉर्म और एनी लिविंग बॉडी फॉर्म. सो सिमिलरली टोकन वो सेल है जो आपके प्रोग्राम को बिल्डअप करने में हेल्प करता है. इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके. तो पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में ये 5 तरह के टोकन आप पढ़ोगे. सो टोकन टाइप नंबर फर्स्ट इज, हम चलते हैं कीवर्ड्स. ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे. तो कीवर्ड्स क्या चीज़ है, देखिए कीवर्ड्स क्या है. A special reserved word, okay, by Python language. अब हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो विल यूज अबाउट पाइथन ओनली. लैंग्वेज that has some specific meaning. ठीक है, इट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग है, इसका कुछ कीवर्ड है, कीवर्ड का कुछ मीनिंग है. ठीक है, जैसे हम इफ़ यू गो थ्रू दी हाईवे तो देर आर सम सिंबल्स जो ट्रैफिक सिंबल्स होते हैं या हाईवे सिंबल्स होते हैं. हर एक सिंबल का एक मीनिंग है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है. सिमिलरली पाइथन में कीवर्ड्स हैं जिनका कुछ मीनिंग है. देखिए एग्जांपल हम देते हैं आपको, एग्जांपल आप पढ़ोगे आगे. इफ़, ये ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड. नन, राइट, एल्स, फॉल्स, फॉर. सो इस तरह से देर आर 32-33 कीवर्ड्स आर देयर इन योर पाइथन. तो इन वर्ड्स का कुछ मीनिंग है और ये बात अभी आपको नोट करनी है. हम आने वाले प्रोग्राम्स में समझेंगे कीवर्ड कहाँ यूज़ होते हैं. इन कीवर्ड्स को हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं तो हर एक सिग्नल का, सिंबल का एक मीनिंग है. उस सिंबल को हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं. सो सिमिलरली हियर कीवर्ड्स. आई होप इट इज़ क्लियर. सेकंड अगर हम आए, इट्स आइडेंटिफायर. अब आइडेंटिफायर्स की अगर हम बात करें, सो व्हाट आर आइडेंटिफायर. सो आइडेंटिफायर देखिए नाम बता रहा है कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें चाहिए, दैट इज़ आइडेंटिफायर. सपोज आपका नाम हर्ष है, सो हर्ष इज़ द आइडेंटिफायर फॉर यू. ठीक है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम है हर्ष. सो सिमिलरली आइडेंटिफायर्स की अगर हम बात करें तो नेम्ड यूनिट ऑफ प्रोग्राम, राइट. नेम्ड यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम मतलब आप जब किसी चीज़ का कोई नाम दोगे प्रोग्राम में, जैसे किसी वेरिएबल का नाम देंगे, फंक्शन का नाम देंगे, तो ये सब आपके आइडेंटिफायर में आ जाता है. ओके. सो एग्जांपल से पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर किसी चीज़ का नाम, बस हमें ये समझना है अभी कि अगर हम किसी चीज़ का नाम दे रहे हैं तो देर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो. तो वो रूल हम देखते हैं कि क्या है रूल्स.
किसी भी नाम को देने से पहले कुछ नियम है। पहला क्या है, शुड नॉट कैरी स्पेस। ठीक है, नाम के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन, अंडरस्कोर इज परमिसेबल only. Second, should not carry dot. डॉट सिंबल कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि डॉट सिंबल का कुछ मीनिंग है यहाँ पे। डॉट सिंबल फंक्शंस कॉलिंग में यूज़ होता है, तो डॉट का हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, शुड नॉट बी कीवर्ड। ओके, कोई कीवर्ड को, मैंने आपको बताया था ना, कीवर्ड्स को हम किसी और काम में यूज़ नहीं लेते हैं। तो किसी भी कीवर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर। ओके, and next is should not start with a number. ओके, एक नंबर से वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर बाद में आ सकता है, मिड में आ सकता है, पर स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ फर्स्ट नेम, अगर ये किसी वेरिएबल का आप नाम देते हैं, सो इट्स एन एरर बिकॉज ये स्पेस है। आप इसके इसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इफ़ यू पुट अंडरस्कोर तो ये वैलिड हो जाता है। ओके, एंड देखिए, अगर हम बात करें कि 2 5 नेम, सो दिस इज रॉन्ग, इनवैलिड, बिकॉज ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर से। हाँ, अगर आप लिखते हैं नेम 25 25, so it is valid, this is valid. ओके, एंड एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं किसी वेरिएबल का नाम से फॉल्स, इनवैलिड, क्यों, बिकॉज इट्स अ कीवर्ड। ओके, सो विल अंडरस्टैंड दिस थिंग मोर डिटेल जब हम एक प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि जब भी हम पाइथन में किसी यूनिट का नाम देंगे, किसी वेरिएबल का नाम देंगे, हमें इन 4 शर्तों को याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है टोकन, जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, दैट इज ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स, देखिए ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर some mathematical symbol. Okay, operators are some mathematical symbols. क्या है, कुछ symbols हैं that perform, क्या करते हैं, that perform some operation, some computation. ओके, एग्जाम्पल हम देखें, देखिए बहुत सारे हैं। प्लस हमको पता है वी यूज़ इट फॉर एडिशन। माइनस, मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे टू मल्टीप्लिकेशन इफ़ यू वांट वी यूज़ एस्ट्रिक सिंबल। अगर हम डिवाइड करना हो तो फॉरवर्ड स्लैश आपको क्वोशंट देता है, और परसेंटेज सिंबल आपको रिमाइंडर देता है। सो दीज आर अरिथमेटिकल ऑपरेटर। ये सारे कौन से ऑपरेटर हैं, ये हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बेसिक। इसी में अगर हम नेक्स्ट में आते हैं तो बहुत और भी रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, विच एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, है ना।
हमने यूज़ किया है, यू ऑल नो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। मैथमेटिकली आप सब ने ये 9th-10th में भी पढ़ा होगा। एक स्पेशल सिंबल है यहाँ पर, इक्वल्स या इक्वालिटी भी हम कहते हैं इसको, हम वी विल लर्न टू यूज़ इट। नॉट इक्वल टू सिंबल हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। मैथ्स में आप इस तरह से लिखते हैं, लेकिन वी डोंट हैव दिस सिंबल इन कीबोर्ड, सो वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क विद इक्वल साइन, so this is not equals to operator, ओके। तो ये हमारे पास हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, देखिए, हम इनका यूज़ व्हेन वी विल डू द प्रोग्राम, फिर हम इनका यूजेस भी पढ़ेंगे। आपका जो ऑपरेटर है एंड, दिस इज़ द नेम ऑफ ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, इसको हम लॉजिकल एंड भी कह देते हैं, ठीक है, लॉजिकल एंड। और ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल और। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं जब हम कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, सो दैट टाइम वी विल लर्न ऑल दीज, ओके। सर्टेन मोर ऑपरेटर्स आर देयर, और जैसे जैसे उनका यूज़ आते जाएगा प्रोग्रामिंग में हम पढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल ये हमारे जो थर्ड टोकन है ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, अरिथमेटिकल, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ कैटेगरी में हमारे पास आता है पंक्चुएटर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टोकन है, 5 टोकन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम है। इन 5 चीज़ों से मिलके ही एक प्रोग्राम बनता है। तो पंक्चुएटर्स क्या है, देखिए, दे आर अगेन सिंबल, आर पंक्चुएटर्स आर सिंबल, फिर से मैथमेटिकल सिंबल्स ही हैं ये भी, लेकिन इनका काम कुछ है, ये ग्रामेटिकल सिंटैक्स के लिए यूज़ होते हैं, दैट यूज टू ऑर्गेनाइज, हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज ग्रामेटिकली, राइट। द पाइथन सिंटैक्स। तो जैसे मैथ्स में, इंग्लिश में आप ग्रामर में आप यूज़ करते हैं ना कॉमा। मेरे पहले एग्जांपल हम समझते हैं, देखिए एग्जांपल में जैसे डबल कोट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डबल कोट। सिंगल कोट, राइट, ये सिंगल कोट है। दिस इज पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, ये सारे पंक्चुएटर्स हैं, ओके। दिस सिंबल इज नोन एज 2 डॉट, जो आपको दिख रहे हैं इसका नाम है कॉलन, COLON, याद रखिएगा। कई बच्चे कॉलम बोलते हैं, कॉलम इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, कॉलन। एंड दिस इज सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, ये एक ऑपरेटर है, एंड डॉट ऑपरेटर। तो ये पंक्चुएटर्स हैं, जैसे इंग्लिश में हम डिफरेंट पंक्चुएटर्स, फुल स्टॉप का यूज़ एंड डबल कोट, सिंगल कोट, इनका यूज़ करते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक ग्रामेटिकल सिंटैक्स होता है, उन सिंटैक्स में पंक्चुएटर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच ऑर्गेनाइज द सिंटैक्स ग्रामेटिकली, ओके। सो वी हैव डन 4 टाइप ऑफ टोकन्स। हमने किया कीवर्ड, हमने किया आइडेंटिफायर, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। लास्ट हमारा जो रहता है दैट इज लिटरल, लिटरल्स। सो दिस इज 5th कैटेगरी ऑफ द टोकन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरल्स। सो लिटरल्स आर data items that have
फिक्स्ड वैल्यूज, ओके, जिसका एक वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होना। तो हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग लिटरल, राइट, जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल में देखिए जैसे आगे ए बी हमने कहा, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो रामलाल शर्मा। तो ये क्या है, इट्स ए स्ट्रिंग लिटरल, राइट। एंड इसमें आपका जैसे स्ट्रिंग लिटरल है, एंड देन वी हैव न्यूमेरिक लिटरल्स में हम आते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स में देखिए आपके पास जो भी नंबर्स हैं, नाम बता रहा है ना, नाम क्या बताता है कि न्यूमेरिक लिटरल्स, जैसे एग्जांपल में INT, इंटीजर्स, INT यूज फॉर इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स यानी कि ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। फ्लोट का हम यूज करते हैं, फ्लोट फॉर डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हम फ्लोट का यूज़ करेंगे, और नॉन डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हम इंटीजर का यूज़ करते हैं। देन वी हैव बूलियन लिटरल। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं इनकी, जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे तो हम इन्हें समझेंगे। बूलियन लिटरल्स देखिए, वी नो बूलियन अलजेब्रा हमने पढ़ी थी। Boolean literal is only used for the true and false, okay। तो ये boolean literals में आ जाते हैं, boolean variables। एक स्पेशल लिटरल होता है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, एक स्पेशल लिटरल है, दैट इज नन, ठीक है। नन लिटरल का मीनिंग है देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन। सपोज एक वेरिएबल में मैं अगर लिख देता हूँ x = 5, इट मीन्स व्हाट डज इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग इज दैट द 5 इज असाइन टू x, ओके। क्या मतलब है इसका, वैल्यू 5 इज असाइन टू x, वेरिएबल x। तो दैट्स वाई इस ऑपरेटर का नाम हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। इक्वल का नाम क्या है, असाइनमेंट, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। देखिए मैथमेटिकली आप 5 इक्वल अगर x लिखेंगे तो ये करेक्ट है, बट इन पाइथन दिस इज सिंटैक्स एरर। हालांकि ये टाइप एरर में आता है, सिंटैक्स इज नॉट, सॉरी इट्स नॉट करेक्ट। तो वाई इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज इट्स अ मशीन, तो हमें उसकी लैंग्वेज में उसे समझाना होता है। जो भी लेफ्ट साइड की वैल्यू है हम उसे L वैल्यू कहते हैं, और राइट साइड को R वैल्यू कहते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज दैट द राइट साइड ऑफ वैल्यू असाइन टू लेफ्ट साइड, सो दैट्स वाई दिस इज ऑलवेज करेक्ट। तो पाइथन में ये मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। तो जब हमारा नन ऑपरेटर हम लिख देते हैं नन, तो नन का मीनिंग है देयर इज नो, नथिंग इज देयर, नो मेमोरी असाइन। ओके, देखिए व्हेन वी राइट x = 5, इट मीन्स एक मेमोरी ब्लॉक ऑक्यूपाई हुआ जहाँ पर वैल्यू 5 स्टोर हुई है, और उस 5 वैल्यू को x इज पॉइंटिंग दैट वैल्यू। And when we don't want to assign any value to a variable, we write none. None is a keyword. So none means there is no memory assignment to the variable. So we have seen the 5 types of tokens today in this video. Python हमने start किया है. So very soon we'll have next video जहाँ पर हम एक basic Python का program समझेंगे, and after that we will compare the tokens what we learned today. Okay,
Till then, I hope it will helpful to you. In case of any query, please comment me. Thank you, and keep learning, keep growing. Thank you.